अब हम ग्रामर की बात करेंगे। ग्रेट्स बुक्स बोर्न आउट ऑफ ग्रेट माइंड्स, एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे प्रेसिडेंट थे उन्होंने लिखा हुआ है। इसका लेसन हम ऑलरेडी डाल चुके हैं और इसका बैक एक्सरसाइज जो ग्रामर की बारी है अब वो कर लेते हैं। इसके बारे में इसको देखना बहुत जरूरी है क्योंकि ग्रामर जो बैक एक्सरसाइज आसान भी है और इजीली नंबर भी हमारे बढ़िया नंबर आ जाते हैं, क्योंकि वहां ऑप्शन टाइप में समझो कि एक वर्ड लिखेंगे एक नंबर हमारा आएगा। क्वेश्चन में से फिर भी कहीं गलती के चांस होते हैं बट इनमें ज्यादा गलती के चांस नहीं होते हैं। सबसे पहले बात करें एंटोनियम्स वर्ड हमारे को दिए गए हैं, कुछ उनके मीनिंग्स हमने देने, मैं बोल देता हूं, ध्यान से सुन लेना है। लिखने की जगह पे इतनी गुंजाइश नहीं है, छोटे छोटे वर्ड है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती है। डार्क, डार्क मैंने काला अंधेरा, ब्राइट लिख देंगे इसका। लव हेट, सिन मैंने होता है पाप, इसको पॉयस लिखेंगे या होली लिख देंगे हम, पवित्र। गुड बैड, ड्यूटी होता है कर्तव्य, और इसका अनएम्प्लॉयड भी लिख सकते हैं हम, इरिस्पॉन्सिबल भी लिख सकते हैं। अनएम्प्लॉयड और इरिस्पॉन्सिबल। रियल अनरियल्स, लोस्ट मैंने खोना, फाउंड मैंने पाना। फोर्स मैंने किसी से जबरदस्ती करना, यहां पे अलाउ और परमिट हम लिख सकते हैं, अनुमति देना, परस्यूडेड मनाना किसी को। डिफिकल्ट मीन्स मुश्किल, इजी मैंने आसान होता है। वर्क मैंने काम करना, लेजी मैंने सुस्त होता है। एप्रिशिएट मैंने प्रशंसा करना, क्रिटिसाइज मैंने आलोचना करना, कॉन्डम मैंने आलोचना करना। फिर बता देता हूं, डार्क का ब्राइट, लव का हेट, सिन का होली या पॉइस, गुड बैड, ड्यूटी अनएम्प्लॉयड, रियल अनरियल, लोस्ट फाउंड, फोर्स एग्री, अलाउ, परमिट, कुछ भी लिख लें। डिफिकल्ट, इजी, वर्क, लेजी, एप्रिशिएट, कॉन्डम या क्रिटिसाइज। इनके ये एंटोनियम्स वर्ड है, मींस मीनिंग मैंने बता दिया। अप्रिशिएट प्रशंसा करना, क्रिटिसाइज आलोचना करना, डिफिकल्ट मुश्किल, इजी आसान, फोर्स मैंने जबरदस्ती, अलाउ मैंने अनुमति देना, लोस्ट मैंने खोना, फाउंड मैंने पाना। बिल्कुल आसान से वर्ड दिए गए। सिन मैंने पाप होता है और पॉइस मैंने पवित्र होता है या होली हम यूज कर सकते हैं। प्रोवाइड सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड गिवन द प्रिस्क्राइब ऐसे, ऐसे के अंदर से दिए गए। जैसे सबसे पहले उन्होंने दिया कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है रेगुलर, जिसको हम कहें, इसका हम लिखेंगे रेगुलर। बेटर होता है बढ़िया, इसका हम यूज दे देंगे फाइनर। ओरिजिनल होता है वास्तविक, ये होता है जेन्युइन वास्तविक जिसको हम कहते हैं, ये भी। स्पोर्टिंग होता है खेल की भावना, प्लेफुल होता है। सडनली होता है अचानक ही, एट वंस हम यूज कर देंगे। आसम, आसम होता है बड़ा डरावना सा, फियरसम जिसको हम कहते हैं, फियरसम। एडमिरेशन होता है प्रशंसा, इसको लिखेंगे प्रेज। राइट मैंने ठीक, इसका होता है प्रोपर मीन्स। इवोल्व मैंने पैदा करना, अमर्ज जिसको EMERG, अमर्ज मैंने प्रकट होना। इंटेलेक्चुअल होता है बौद्धिक, इसको हम स्कॉलर लिखेंगे। फिर देख लेते हैं, कंटिन्यूअस का होता है रेगुलर। बेटर मीन्स होता है फाइनर, अच्छा जिसको हम कहेंगे। ओरिजिनल होता है जेन्युइन अपने पास। स्पोर्टिंग प्लेफुल होता है। सडनली एट वंस होता है। आसम फियरसम होता है। एडमिरेशन प्रशंसा। राइट परफेक्ट होता है। इवोल्व अमर्ज होता है। इंटेलेक्चुअल्स होता है स्कॉलरली, मतलब विद्वान जिसको हम कहते हैं। ये सिनोनिम्स से मीन्स पर्यायवाची वर्ड्स है, मैंने सबके मीनिंग यहाँ पे आपको दे दी है, इनके भी बता दिए हैं। और जो इनके दूसरे वर्ड्स आने हैं जैसे फियरसम, आसम, एडमिरेशन प्रशंसा करना, प्रेज भी। राइट परफेक्ट सही है। इवोल्व और अमर्ज प्रकट होना। इंटेलेक्चुअल और स्कॉलर्स। सडनली एट वंस, स्पोर्टिंग प्लेफुल, ओरिजिनल जेन्युइन, बेटर फाइनर, कंटिन्यूस रेगुलर जिसको हम कहते हैं नियमित रूप से चलना। यहाँ पे कुछ वर्ड हमारे को दिए गए हैं, उनके हमने इक्विवेलेंट देने, मींस पूरी का पूरा एक्सप्लेन किया है। उसके करे एक मीनिंग हमारे को बता दो, इसका एक वर्ड में मीनिंग एक्सप्लेन कर दो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको हम कहते हैं, इसके मीनिंग बताए जाएंगे। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड मोरली अपराइट, मतलब जो आदमी ईमानदार हो, नैतिकता रूप से भी सही हो। राइटियस पर्सन होता है मतलब नैतिकता से सही आदमी, ईमानदार आदमी जिसको हम कहते हैं। एनी लॉन्ग एस्टेब्लिश बिलीफ और कस्टम, रिचुअल होता है परंपराएं जो हमारी होती है, काफी समय से स्थापित होती है, रिवाज हमारे, उसको रिचुअल कहा जाता है। ए पीस ऑफ लैंड बॉर्डरिंग द सी, जो समुद्र के चारों ओर होता है उसको सी शोर कहते हैं, समुद्र तट जिसको शोर होता है वो। एंड ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है घोषणा करना। प्रोक्लेमेशन होता है घोषणा करना। द स्टेट ऑफ फॉरगेटिंग, जो बार बार किसी चीज को भूल जाता है उसको एमनीसिया कहते हैं। बीमारी होती है एमनीसिया की, जो फॉरगेटिंग किसी भी चीज को जल्दी से भूल जाए जो। वन हु कैन इजीली इरिटेटेड, जो जल्दी से चिड़चिड़े स्वभाव का जिसको हम कहते हैं, बहुत जल्दी गुस्से होने वाला, उसको बैड टेम्पर के नाम से, पीविस जिसको भी कह सकते हैं, चिड़चिड़े स्वभाव का। गवर्नमेंट ऑफ नोबल, एरिस्टोक्रेसी होता है सामंतवादी प्रथा, श्रेष्ठ लोगों की, बड़े लोगों की सरकार, जो उसको एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। जैसे अपने यहाँ पे डेमोक्रेसी है, पहले जो है एरिस्टोक्रेसी सामंतवादी प्रथा होती थी अपने अंग्रेजों के टाइम में।
वन हु स्पीक टू लैंग्वेज, जो दो भाषाई, जो दो भाषा जिसको हम कहते हैं उसको बाइलिंगल कहते हैं हम, दो भाषीय आदमी। ए लॉन्ग पोइम अबाउट द डीड्स ऑफ वंस आर मोर ग्रेट हीरोज, मतलब जिसमें बड़े कारनामों का विस्तार से वर्णन किया हो उसको एपिक कहते हैं। महाकाव्य जैसे हमारी रामायण है, महाभारत है, ये एपिक्स होते हैं। फिर बता देता हूं एक बार, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड मोरली अपराइट, मतलब ऐसे गुण आदमी के अंदर जो ईमानदारी से और नैतिकता से सीधा हो, बिल्कुल ठीक ठाक हो, उसको राइटियस पर्सन कहते हैं। एनी लॉन्ग एस्टेब्लिश बिलीफ और कस्टम, कोई भी काफी लंबे समय से स्थापित हमारा विश्वास या धर्म के अंदर या रिवाज हमारा, उसको रिचुअल कहा जाता है। ए पीस ऑफ लैंड बॉर्डरिंग्स द सी, जो समुद्र के चारों ओर होती है लैंड, जमीन का हिस्सा, उसको शोर कहते हैं, समुद्र शोर, सी शोर। एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता, घोषणा करना होता, प्रोक्लेमेशन। स्टेट ऑफ फॉरगेटिंग, जो बार बार भूल जाता है, उसको एमनीसिया की बीमारी होती है। वन यू कैन इजीली इरिटेटेड, बहुत जल्दी गुस्से हो जाना, उसको बैड टेम्पर्ड कहा जाता है। गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, एरिस्टोक्रेसी होता है सामंतवादी प्रथा, मतलब गवर्नमेंट ऑफ द नोबल्स, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल होता है डेमोक्रेसी, एक होता है गवर्नमेंट ऑफ द ऑफिशियल ब्यूरोक्रेसी। ये मैंने काफी सारे वर्ड जो एक्सप्लेन भी किए हुए फाइनल के बच्चों के लिए। वन हु स्पीक्स टू लैंग्वेज, जो दो भाषाएं जानता हो, दो भाषाएं बोलता हो, उसको बाइलिंगल कहते हैं। ए लॉन्ग पोइम अबाउट द डीड्स होता है कार्य ऑफ वन और मोर ग्रेट हीरोज, उसको कहते हैं एपिक। दंत कथा या एपिक महाकाव्य जिसको हम कहा जाता है, उसको किसी के बारे में विस्तार से वर्णन करना, उसको एपिक कहा जाता है। यहाँ पे कुछ अभी हमारे को प्रीपोजिशन दी गई है, मैं उनको बोल देता हूँ, ध्यान रखना कि इसी के अंदर से हमारे पास पैसेज में ज्यादा पेपर के अंदर आते हैं। मैं पहले बोल भी देता हूँ, व्हेन विल यू गो टू द यूनिवर्सिटी, यहां पे आएगा टू हमारे पास। द चिल्ड्रन थ्रू द टॉय ऑन द फ्लोर्स, के बच्चे ने फर्श के ऊपर फेंक दिया, तो होता ऑन। हु इज देयर एट द डोर, दरवाजे पे कौन है, एट द डोर, यहां पे एट लगा देंगे। प्रेफर्स के साथ में हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है, पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है इसकी। द ऑफिस इज ऑन द लेफ्ट साइड में है, ऑन द लेफ्ट। ही रिकवर्ड फ्रॉम डेंगू, डेंगू से ठीक हो चुका है, तो यहां पे हम यूज करेंगे फ्रॉम। द बॉय लिव इन द हॉस्टल, की हॉस्टल के अंदर रहता है, इन द हॉस्टल। जीलियस के साथ भी टू लगाते हैं, पारुल इज जीलियस टू मी। ड्रिंकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ होता है, ये फॉर हेल्थ नहीं होता, ध्यान रखना, फॉर बोल देते हैं, ये लिखा भी होता है सिगरेट वगैरह की डब्बी पे, ड्रिंकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। बोतल वगैरह पे स्मोकिंग होता है, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, और ये ड्रिंकिंग के लिए भी यही बात है। द पैसेंजर फेल्ट सोरी के साथ में हम फोर का प्रयोग करते हैं। ये तो कुछ प्रीपोजिशन थी, ध्यान रखना, ये तकरीबन यही इसी के अंदर से हमारे पास, मैंने देखी पीछे अक्सर नोट की थी कि बार बार जो है ना एग्जाम के अंदर हमारे किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एमडीयू है, केयू के है, सीडीएलयू, जो भी यूनिवर्सिटी है, लगभग दो ही एक्सरसाइज हमारे पास है, लगभग ज्यादातर ये एक्सरसाइज है मोस्ट इंपोर्टेंट। इस एक्सरसाइज के अंदर से ही हमारे को प्रीपोजिशन जब भी आएंगी वो यहां से पूछी जाती है। When will you go to university? The child threw the toy on the floors. Who is there at the door? I prefer juice to tea. Then नहीं आएगा, टू आएगा यहाँ पे। The office is on the left. I recovered from dengue. The boy live in the hostels. Parul is jealous to me. Drinking is injurious to health. और यहाँ पे smoking भी आ जाए तो smoking is injurious to health. The passenger felt sorry के साथ में हम फोर का प्रयोग करते हैं। The orphan child. यहाँ पे कुछ परिपोजिशन जो है वो गलत दी गई हैं, वो ठीक करनी है बस। दे हैव नो फॉन्डनेस, यहाँ पे ऑफ जो है वो गलत दिया गया है, इसकी जगह पे फोर वर्ड यूज किया जाएगा, फोर स्वीट्स। फॉन्डनेस के साथ में हम फोर का प्रयोग करेंगे। अर्नव हैज नो लाइकिंग, यहाँ पे भी इन की जगह पे हम फोर का प्रयोग कर देंगे, यही फोर आएगा यहाँ भी, FOR फोर। ललीला इज फॉन्ड ऑफ आएगा यहाँ पे, ऑफ फॉन्ड ऑफ होता है। हर एक्ट वॉज वर्थी, इन वर्थी ऑफ होता है, ऑफ प्रेज। ललित जम्प्ड इन द वाल नहीं होता, ओवर द वाल होता है, इनकी जगह पे हम यूज कर देंगे ओवर, OVER। जेनी कोट मी, ऑफ द हैंड नहीं होता, बाय द हैंड होता है, बाय हम यूज करेंगे यहाँ पे। वी टूक स्वीट फ्रॉम दैम्स, यहां पे ऑफ की जगह पे फ्रॉम लगा देंगे हम, फ्रॉम दैम। यहां बैक्ड आउट होता, वायदे से मुकर जाना, हर्षा बैक आउट ऑफ हर प्रॉमिस।
गिल इज सफरिंग फ्रॉम होता है, सफरिंग ऑफ होता है, सफरिंग फ्रॉम फीवर्स होता है। राजू वाज डीबार्ड फ्रॉम आएगा यहां टू की जगह पे, यही फ्रॉम, परंतु जब फ्रॉम आ जाएगा तो यहां पे सीटिंग आ जाएगा, सीटिंग एट द एग्जामिनेशन। दे हैव नो फॉन्डनेस फॉर स्वीट्स, ऑफ की जगह फॉर आएगा। अर्नव हैज नो लाइकिंग फॉर मूवीज, लैला इज फॉन्ड ऑफ आएगा यहां पे, हर एक्ट वाज वर्थी ऑफ होता है। ललित जम्प्ड ओवर द वॉल्स, ही कोट मी बाय द हैंड, वी टुक स्वीट फ्रॉम दैम्स, हर्षा बैग्ड आउट वाई दे से मुकरचाना, गिल इज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, राजू वाज डीवार्ड फ्रॉम, टू की जगह फ्रॉम और सीट का सीटिंग हो जाएगा एट द एग्जामिनेशंस। यहां पे यूज द करेक्ट सिंपल फ्यूचर टेंस फॉर्म द वर्ब इन द ब्रैकेट एंड फिल इन द ब्लैंक्स एंड कन्वर्ट ईच ऑफ द सेंटेंसेस टू नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। काफी लंबी चौड़ी बातें बता दी, एक ही बात के अंदर वो सब कुछ बता गए हमारे को। चलो मैं बता देता हूं। वी, आई और वी, दो वर्ड हमने ध्यान रखने हैं कि मॉडल्स नहीं है तो इनके साथ में सेल का प्रयोग किया जाता है। सिर्फ दो ही वर्ड हम याद रखेंगे, आई और वी, और इनके साथ में फॉर्म फर्स्ट आएगी। दे के साथ हमने विल का प्रयोग करना है, दे विल गो होम टुमारो। आई के साथ में सेल लगाएंगे हम, आई और वी दो अक्षर जो हैं इनके साथ सेल लगेगा, बाकी सबके साथ विल। जैसे यहां पे विल लगा ही दिया गया है तो हमने फर्स्ट फॉर्म ही यूज कर देनी है। सी के साथ भी हम विल लगाएंगे, यहां पे पहले तो विल यूज करना है और ध्यान रखना है कि मैं विल नहीं बता रहा हूं, साथ में वर्ब भी लगानी है हमने। विल टेक, तो सभी की वर्ब तो साथ में लगाई जाएगी। जैसे यहां पे दे के साथ में विल लगाएंगे और विल के साथ में हम बाई का प्रयोग कर देंगे। मतलब सबसे पहले हमने ये देखना है आई और वी, अगर ये दो वर्ड्स हैं तो हमने सेल का प्रयोग करना है, बाकी विल का प्रयोग करना है। दूसरी बात नेगेटिव, और कह रहे कि नेगेटिव जो हमने यहां पे वर्ब लगाई है, मैं पहले एक बार क्लियर कर देता हूं उसको। वी के साथ हम सेल लगाया हमने पहले, और नेगेटिव की वो बात कर रहे हैं तो नोट लगा देंगे यहां पे, बस हम नोट, फिर हम ये वर्ब जो है यहां लगा देंगे हेल्पर। वी सेल नोट हेल्पर कम वट में। दे विल नोट गो, ये नेगेटिव बना रहा हूं मैं, नोट लगाना है बस साथ में। विल मैंने पहले ही लगाया था, दे विल और नोट और लगा देते हैं यहां पे, नोट और वर्ब ऐसे ही आ जाएगी गो। तो ये सारे के सारे आई सेल नोट अटेंड। विल यू, यहां पे नोट लगाएंगे, नोट पास, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। और सी विल नोट टेक, दे विल नोट बाई, ये मैंने बना दिए हैं नेगेटिव। अब बात करें इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव में हमने क्या करना है, जैसे वी के साथ हम सेल लगा रहे हैं तो सेल को हम ऑलरेडी आगे लगा देंगे, बस सेल यहां पे लगा देंगे, सेल हम SHALL सबसे आगे लगेगा सेल वी, और यहां पे फिर वर्ब लगा दी जाएगी, वी जो है बीच में आ जाएगा, हेल्प है यहां पे, हेल्प लगा देंगे हम। चलो दूसरा ले लेते हैं, जैसे दे है, दे के साथ हमने इंटरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, तो विल को हम आगे लगाएंगे, और जो ये वर्ब दी गई है वो इसको यहां पे यूज कर दिया जाएगा, विल दे गो होम टुमारो, ये बन जाएगा हमारा इंटरोगेटिव। जैसे यहां पे आई आया है तो आई के साथ हम यूज करेंगे सेल, तो आगे आ जाएगा सेल, और अटेंड जो है वो यहां पे यूज कर दिया जाएगा, अटेंड, आई बीच में आ जाएगा और पीछे जो है बाद में ध्यान रखना है साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा। विल यू पास, ये मैंने पहले ही बता दिया है, नोट लगाना है तो यहां पे नोट आ जाएगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा बट वो। सी टेक, सी विल टेक माई सिस्टर टू द म्यूजियम, ये तो हमने सिंपल बनाया था। नेगेटिव बनाना है तो सी विल नोट टेक, इंटरोगेटिव बनाना है तो हमने पहले हम विल लगा देंगे सबसे आगे, विल सी, और फिर हम वर्ब लगा देंगे टेक। सभी की यही बातें हैं। इंटर जैसे दे, सबसे पहले हमने इसका नेगेटिव बनाना है, अगर नेगेटिव बनाते हैं हम इसका तो दे के साथ पहले तो विल लगाओ, यहां पे विल लगा दिया हमने। नेगेटिव के लिए नोट लगाते हैं, नोट लगा दिया है, और वर्ब दी गई है हमारे को बाई, तो यहीं पे हम बाई भी लगा देंगे। ये तो बना दिया हमने नेगेटिव। और इंटरोगेटिव बनाना है तो इंटरोगेटिव के अंदर हमने सबसे पहले यहां पे आगे जो है वो हेल्पिंग वर्ब, जैसे विल है इसके साथ तो विल लगा देंगे, विल दे, और यहां पे लगा दी जाएगी फर्स्ट फॉर्म दे से, दे के बाद में विल दे बाई, और पीछे लगा देंगे साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये बन जाएंगे हमारे इंटरोगेटिव। और नोट वाले मैंने बता ही दिए, नोट वाले नेगेटिव होते हैं, जहां पे जैसे वी सेल नोट हेल्प हर
कम व्हाट में। ये हमारे इंटरोगेटिव नेगेटिव बिल्कुल आसान से दिए गए, ये सारे आप कर सकते हैं इनको। ये फिर वही दे दी, विल और शैल लगाना है। आई और वी, दो ही वर्ड हमने याद रखने हैं, आई और वी के साथ। मॉडल्स की कंडीशन नहीं है, मॉडल मैंने करवाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगर मॉडल की कंडीशन है तो आई और वी के साथ फिर विल लगाएंगे हम, नहीं तो हमने आई और वी के साथ शैल यूज करना है, दे के साथ हम लगाएंगे विल, और यहां पे आई है, आई के साथ लगाएंगे हम शैल, यू के साथ लगेगा विल तो विल लगा देंगे, यहां पे आई के साथ लगेगा शैल तो हम शैल लगा देंगे। आई और वी के साथ शैल और बाकी सब के साथ में विल का प्रयोग किया जाएगा। शायद यही ग्रामर थी इसकी, इससे ज्यादा इस टॉपिक के अंदर ग्रामर नहीं है। नेक्स्ट पार्ट की नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे।